आगे देखिए इस वीडियो में। अच्छा, इसमें जो है ये मक्खी है। हाँ। ये मक्खी क्या करती है, संतरे को डंक मारती है। वो देखो पोकलेन उसके अंदर डूबा हुआ है, देखना करंट ना लगे। वाटर लेवल देखो आप, मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, मतलब करीबन ऐसा मान के चलें कि ये 10 फीट भी नहीं है। यहीं पे 3 ट्यूबवेल, इसी जगह ये पे। कुआं भी ट्यूबवेल पे है। अच्छा। 4 बोर ट्यूबवेल है यहाँ पे। इसीलिए एक एक गाँव में 5-5 हजार बोर है। 5-5 हजार बोरवेल। सब में पानी है। मेरी खुद की खेती है वहाँ पे, सब में पानी। मिश्रा, बढ़िया। ये है अपना पूरा फार्म। हाँ। 45 एकड़ में। 45 ज़्यादा है थोड़ा। हाँ। 46 है। लॉस है हर साल, मतलब यहाँ पे 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपये फसल की। अच्छा। हर साल हाँ। मिनिमम 2 CR तो होती है। इस साल भी मिनिमम 1 CR के करीब हो ही जाएगा। लेकिन जितना उसको पानी होना उतना पानी नहीं है। और अगर पानी की वजह से जैसे जो फसल जल्दी आना चाहिए वो लेट चलती है। मतलब जितना रिक्वायरमेंट उसका है उसका अपन फुलफिल नहीं कर पाते ना। ओके, तो मतलब जो यील्ड होनी चाहिए वो यील्ड आप ले नहीं पा रहे हो बिल्कुल बेसिकली। नहीं, यील्ड हो रही है, लेकिन जो जैसा अभी देखिए, जैसे ये संतरे का साइज है, इसको ये देखो सेम टाइम पे आया है ये। इसका साइज छोटा है, क्यों? क्योंकि इस पे जो क्वांटिटी है वहाँ रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, यहाँ रिक्वायरमेंट पूरी, लेकिन लास्ट में रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। ये पानी की वजह से हो रहा है सब। ओके। अगर यहाँ पे पानी रहता है बहुत मजा आता है। अब देखो ये तालाब बना हुआ है 2 एकड़ में, और आप देख सकते हो मतलब वो देखो पोकलेन उसके अंदर डूबा हुआ है, देखना करंट ना लगे। अब देखो वो उसके अंदर पोकलेन डूबा हुआ है, और वो इतना डेप्थ है कि आप समझिए पोकलेन उसके अंदर छोड़ कर रखा है। और ये किसके ठेकेदार है वो इसे लेकर नहीं गए। कांग्लोमरेट पत्थर है, मतलब बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे से सीमेंट होकर। वो देखा नहीं आपने खदान? हाँ। पूरा कॉलम टाइप है। हाँ। ऊपर का पत्थर जैसे कॉलम रखे हैं कंक्रीट। एक एक आदमी जितना हाइट रहता है उतना एक एक पत्थर निकलता है। तो ये आप सोल्ड आउट करते हो सारा? क्या जो ये पत्थर निकल रहे हैं ये सब सोल्ड नहीं आउट? नहीं सोल्ड आउट नहीं करते। अच्छा, सोल्ड आउट। ये मैक्सिमम नारियल से बताकर आपने देखे हैं? हाँ, नारियल कोई जानकार जो ज़मीन को देख के बता रहे हैं। मतलब अलग अलग तरह के लोग। सीन में तो आपको पता नहीं जैसे जैसे लोग रहते, रैंडम जो भी बता दिया वो। रिसेंटली जो बताया ना 1200, उसका जो उम्र है वो बुढ़े का 85 उम्र है, उससे चलना भी नहीं होता है। और वो जिंदगी में 5-10% फेल हुआ हूँगा। उसको लाया था लास्ट टाइम, मेरे को अच्छा लगा, मैंने किया, लेकिन वो भी ड्राई है। यहाँ भी किया था। फिट किया आपने? 1000 फीट। 1000 फीट किया था आपने? देखिए अंश कुछ दिख रहे हैं इसके कि बोरवेल जो ड्रिलिंग हाँ, ड्रिलिंग हो 3 साल हो गए इसको। ये डस्ट है ना, गिट्टी पत्थर बेसाल्ट इसके अंदर, टोटल बेसाल्ट है। मतलब मैंने यहाँ पर लगभग 2-3 बोरवेल देखे। किसी जगह पर मुझे बेसाल्ट, किसी जगह पर मुझे लगभग ऐसा मान के चलें कि सैंडस्टोन जैसा पत्थर। तो 2 वैरायटी दिख रही है एक ही जगह पर। कुछ जगह पर बेसाल्ट दिख रहा है, टोटल बेसाल्ट। कुछ जगह पर आयरन इम्प्योरिटी के साथ में मुझे बेसाल्ट दिख रही है, और कुछ जगह पर मुझे सैंडस्टोन दिख रहा है। तो इतना वेरिएशन है इस एक 45 एकड़ के खेत में। देखते हैं, कुछ नया तो ज़रूर मिलेगा हमें। काविले से निकाल दो ना। वाटर लेवल देखो आप, मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, मतलब करीबन ऐसा मान के चलें कि ये 10 फीट भी नहीं है। मतलब अगर मैं ग्राउंड लेवल से देखूं तो मैं अगर ऐसे स्लेट के अगर पानी निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। आप देखिए छींटे तक ऊपर तक आ गए हैं, और फिर भी ये बोरवेल नहीं चलता है। नहीं चलता, इतना ऊपर वाटर लेवल होने के बाद भी। सब बकवास है, कुछ नहीं चलता। बस आपका मतलब मेहनत खराब जाएगा, मोटर डालने का निकालने का। कुछ नहीं डालोगे आज, कल चलेगा, परसों के दिन से पानी आएगा नहीं इसको, फिर धीरे धीरे 2-4 मतलब 1-2 महीना के बाद वो लेवल पे आ जाएगा और स्थिर बना रहेगा।
ओके, तो अभी ये आपने कितने फिट किया था करीबन? ये 700 फीट है। 700 फीट है। और ये करीबन अभी मैं देखूँ ज़मीन लेवल से 5-7 फीट की गहराई पर पानी वाटर लेवल मेंटेन है। जी। तो आपने जब मोटर डाला था तो कितनी गहराई तक, मतलब कितने देर तक वो एक बार में चला? अगर पहले दिन चला तो वो कितनी देर तक चला? पहले दिन लगभग वो जब तक लाइट रहता है तब तक चला, मतलब 8-10 घंटा जो भी है वो चला। दूसरे दिन फिर बाद में 3-3.5 घंटा चला। फिर तीसरे दिन तो चला ही है, मतलब पानी बाहर आया और उसने अपना वो एयर लेना चालू कर दिया। ओके, टोटल ड्राई पे चला गया। और ये यहाँ पे ये 1000 फीट है, इसकी भी सेम सिचुएशन? सेम सिचुएशन। ओके, मतलब आप 35 बोरवेल पॉइंट है आपके इस खेत में। लगभग ये कितना बड़ा एरिया है? ये 46 एकड़ का लैंड है। 46 एकड़ के लैंड में 35 बोरवेल पॉइंट, और सिर्फ किस लिए? इस संतरे को बचाने के लिए। आप देखिए, जो संतरा बड़ा चाव से आप खाते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत है। और आप देखिए कि इतने त्रस्त हैं। ये देखिए यहाँ पर आप वाटर लेवल भी देख सकते हैं। आप बड़ी आसानी से ऊपरी सतह आप दिख जाएगा, पानी जो है वो करीबन 5 से 7 फीट में है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी झलक दिख रही होगी पानी की। मैं पत्थर डाल के दिखाने की कोशिश करता हूँ हलचल। ये देखिए, मतलब करीबन हम ऐसा मान के चलें कि 5 फीट पे यहाँ पर वाटर लेवल है। इसके बाद भी ये पानी नहीं चलता है। देखते हैं हमारे एंड से हम क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, और अगर हो सकेगा तो। अच्छा, ये नारियल से हुआ था। एक बाबा थे, उनके हाथ पे नारियल खड़ा होता था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे करके देखो। और इनका कहना ये भी है कि इन्होंने अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट लेकर आए। पूरे यहाँ से लगभग 300-400 किलोमीटर रेंज में जितने भी एक्सपर्ट होंगे सबको लाया। अच्छा, किस किस तरीके से आपने जांच करवा दी सर? नारियल से लेके वो क्या बोलते हैं कॉपर रॉड। कॉपर रॉड को तो मैं खुद किया हूँ, मैंने खुद लोगों को पॉइंट दिया है, कम से कम 20-25 पॉइंट सक्सेस है। पर यहाँ पे नहीं चला। यहाँ पे नहीं चला। और जो जमीन देखने वाले आप बता रहे थे, और कौन कौन से? वो जानकार लोग जैसे पानी देखने वाले आते हैं जमीन के अंदर का, तो कोई नारियल वाला रहता है, कोई बबुल की वो लकड़ी लेके आता है, नीम की, बहुत सारे लाए। अब सब अनसक्सेसफुल है, कोई सक्सेस। तो अब आप लोग को ये लास्ट तक देखते रहना है कि हमारे क्या रिजल्ट होते हैं यहाँ पर। अभी देखना आप है, यही है कि अब ये लास्ट है। आपने बोल दिया अगर कि है कुछ गुंजाइश तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, इसके पीछे नहीं लगेंगे। अब बोरवेल में पैसा नहीं डालेंगे। 35 लाख रुपए चलेगा ना। आप समझ बात है ना। मिनिमम डेप्थ यहाँ पर 1000 फीट की। आप समझिए, अगर आप कैलकुलेशन भी किया जाए तो सर का कहना एकदम ठीक है, 35 लाख रुपए चलेगा इस पे। और ये 35 लाख रुपए शायद कुछ और काम में आते, पानी यहाँ तक पहुँचाने के काम में आ जाते। ये अंदाजा खत्म हो जाएगा। अब हम इस उम्मीद के साथ आए हुए हैं, तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे अभी लगभग 6 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है, और यहाँ पे स्टोर किया जाता है, और यहाँ से पूरा खेत में आप लेकर जाते हैं। यहाँ से अभी आपकी कुछ भी पूर्ति नहीं हो रही है इस जगह से? नहीं, कुछ ना के बराबर। यहीं पे 3 ट्यूबवेल, इसी जगह। ये कुआं भी ट्यूबवेल पे है। अच्छा। 4 बोर ट्यूबवेल है यहाँ पे के। वहाँ पर पानी 2 घंटा चलेगा, वो 6 किलोमीटर दूर से आ रहा है, ये जंगल से आ रहा है, नीचे एक पाइपलाइन लाया है, वहाँ से पानी आ रहा है, उसमें पानी। और ये जो है ये देखो कैसे इसी का है, ये 700 फीट किया था, इसको 32 फीट तक पानी लगा था, फिर कुआँ खोला, कुआँ लगभग 7 फीट गहरा, तो एक घंटा के ऊपर। ये जंगल से पानी ला रहे हैं आप? ये 6 किलोमीटर दूर से आ रहा है। ये एक आने वाला है, इसका मोटर अभी थोड़ा सा फॉल्ट आ गया, उसमें है, वो भी आता है। ये पानी यहाँ का, और यहाँ से फिर आपको यहाँ से लास्ट सवाल सर, आपके मैक्सिमम पोर्शन अगर इस घर से देखा जाए 50% जमीन इस तरफ है, 50% उस तरफ है, ठीक है? हाँ। अब मैं ऐसा समझूं कि आप ये बताइए मैक्सिमम बोरवेल आपके उस तरफ में है? लगभग सरी की आएंगे 50%, 50-50 आएंगे। हाँ 45 होगा, कोई 55 होगा। इस पोर्शन में मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बोर इस साइड में, 14 बोर इस साइड में है, और 15-16 बोर उस साइड में, 16 बोर उस साइड। चलिए एक गाँव में 5-5 हज़ार बोर है। 5-5 हज़ार बोरवेल।
सब में पानी है, मेरी खुद की खेती है वहाँ पे, सब में पानी। और सब में मोटर कितने HP के? मिनिमम 12 HP, 10 HP। मतलब लाइट आई कि चालू हो गया, पानी टूटने का वो सवाल ही नहीं आता। और पानी भी ऐसा लगता है कि मानो कैनल बह रहे हो जब ड्रिलिंग चलता है, इतना पानी है हमारे एरिया में। इधर नहीं, इधर डैम नहीं, कुछ नहीं। ये एक छोटा सा डैम है जो आपने बताया था ना, वो एक छोटा सा डैम है। अब जिस लेवल पे पानी बढ़ेगा ना, प्रॉब्लम वो किसी के कंट्रोल में भी हर नहीं है। कोई खींचने के बारे में सोच रहा है, हाँ, पुनर्भरण तो हो ही नहीं रहा है ना उसका। कभी नहीं, वो होगा नहीं ना, क्योंकि लोग करना नहीं चाहते। हार्वेस्टिंग कोई करना ही नहीं चाहता है, बस खींचो। तो ये कुएं से वहाँ की डिस्टेंस क्या है? 300 350 फीट की होगी मैक्सिमम। सर्कुलेशन होना चाहिए ना अंडरग्राउंड, वो भी नहीं हो रहा है। एक बार अब देखते हैं एक्यूफर डिटेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर होंगे तो ही फिर कुछ होगा, अदरवाइज तो फिर तो कुछ भी कर। डेप्थ क्या लिए इसमें? 0 से रेस्ट करेंगे सर, मैक्सिमम डेप्थ तक। हम कोई भी डेप्थ नहीं छोड़ते अभी नहीं, मतलब इसका 0 से ही डेप्थ नीचे तक डाल के रखेंगे। बार बार अलग अलग डेप्थ पे टेस्ट करेंगे। वो रिसाव का रिस्क कर पानी बस एक गड्ढे में भर गया है और कुछ भी नहीं है। वो एक चीज़ है, पानी का नेचर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जिस जगह पर गड्ढा होगा उस जगह पर वो भर जाएगा। अगर कहीं आसपास से रिसाव हो रहा है, बोर में भी पानी जमा हो जाता है, ड्रिल खत्म होने के पानी तो सच नहीं दिख रहा है इस पे। कैमरा की भी फैसिलिटी है। हम चाहें कि अब जैसे अगर इसमें कुछ पानी अच्छा दिख रहा होता तो हम कैमरा डाल के एग्जैक्टली पता लगा लेते कि रिसाव किस जगह पर हो रहा है, ब्लास्ट करके पानी बढ़ा ले अगर उस तरीके से क्रैक नहीं बढ़े हैं तो। पर वो भी संभावना यहाँ पर नहीं है। 100 के ऊपर अगर नीचे रहा होगा तो फिर वो मिलेगा। डिफ्लेक्ट करेगा सर, कुछ भी डिफ्लेक्ट करेगा तो हमें समझ आ जाएगा कि रिपीट करना है डेप्थ। और जब ऐसा क्या होता है, जैसे अभी 100 पे कर रहे हैं, इधर से फिर रिपीट करेंगे 200 पे, 300 पे। नहीं, जैसे अभी चल रहे हैं अपन, तो जैसे 100 फीट का डेप्थ आपने सेट किया है, मान के चलो पानी 500 फीट पे, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जैसे जो फ्रंट की रेंज है वो 1500 फीट की है। अच्छा। तो हम क्या करेंगे, जब इधर अभी टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ बढ़ाएंगे अलग रेंज को, फिर अलग रेंज को बढ़ाएंगे, ऐसे करके रेंज बढ़ाते जाएंगे। तो रिपीट करेंगे अलग अलग डेप्थ को भी। तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि डेप्थ की क्या सिचुएशन है यहाँ पे, मतलब डेप्थ में पानी की क्या सिचुएशन है यहाँ पे। इंस्टीट्यूट है तो हम ट्रेन भी करके और देते हैं लोगों को जी। पर बस बात इतनी सी है कि वो क्या सर, दिखावे में लोग, जैसा होता है ना कि जैसे अब आप इधर पर काम कर रहे थे तो आपके पास में कुछ लोगों ने सोचा वो भी इनके पास पानी है तो हमारे पास भी होगा, है ना। तो वो दिखावे में लोगों ने ले लिया, पर वो एग्जैक्टली कितनी मेहनत लग रही है उस पर, उसको सब मेंटेन करने के लिए। उसका प्रॉपर नॉलेज भी होना ना। एग्जैक्टली वो लोगों के पास में नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। मशीन बनवाने वाले ने बनवा दी, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए जो नॉलेज होना, एग्जैक्टली वो बहुत बहुत मस्ट है। विदाउट एक्सपीरियंस कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पे आप खड़े वहाँ से पाइपलाइन है नीचे से, कुछ भी नहीं है। ये देखिए 0 लेवल पे टेस्ट कर रहा हूँ अभी तो। ऊपरी गहरा हुआ होगा ना। मशीन का सिर्फ मूवमेंट था, एक स्लो मूवमेंट, ठीक है। और जैसे मैं उसके पास गया मशीन बिल्कुल टोटल डिफ्लेक्ट करना बंद कर दिया। फ्रिज के आने वाला पानी है तो उससे पूर्ति नहीं हो पाएगी। अच्छा, हाई पे नहीं मिल रहा, ऊपर देखते हैं। और ऊपर भी ऐसे चेक किया 0 से लेकर 1500 फीट। जब आए तो कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। ये ट्रैप है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ये मक्खी है। हाँ। ये मक्खी क्या करती है, संतरे को डंक मारती है, तो जिसके कारण संतरा खराब हो जाता है। और इसमें क्या है, इसमें जो है ये इसको नियॉन नाम का एक केमिकल रहता है, इसमें लगा रहता है। इसमें फीमेल वाला स्मेल रहता है, वो अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे आती है और यहाँ पे जमा हो जाती है, मर जाती है। ये ट्रैप है बोलती इसको। ये संतरा जो है, ये देखो, ये संतरा गिरा ना अभी, हाँ। इसको इसने कहीं तो भी डंक मारा है। ये देखो यहाँ पे डंक मारा था उसने, हाँ। तो वो क्या है, इसमें उनका जब इन्फेक्शन हो जाता है संतरा खराब हो जाता है, हाँ। तो खराब ना हो इसके लिए वो लगाना पड़ता है, ट्रैप बोलते हैं। तो सारे उसमें रहेगा ये,
हाँ सारे इसमें लगा है पूरा खेत में। हर झाड़ पे नहीं लगा रहता, जैसे 25-30 झाड़ छोड़ के। अच्छा। वो उसमें मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, हाँ मतलब 50 फीट 60 फीट चलती है, ओके। तो उसका वो एरिया छोड़ के करना पड़ता है। तो ऑरेंज ये हम खुद से ऐसे सर्वे के बीच में खा सकते हैं तोड़ के हमें परमिशन है। तो अब ये बीच बीच में देखिए स्वप्निल जी हमें ये ऑरेंज ला के दे रहे हैं। अरे खाइए, इससे एनर्जी आता है थोड़ा सा। कि मुझे 8-10 सालों में लगभग मैं जब छोटा था ना, तो मैंने धान की खेती भी नहीं देखी थी सर, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है। हाँ। है ना। आपकी इस एरिया में ये इधर से छत्तीसगढ़ जो लग जाता है, भंडारा की तरफ, तो उधर धान की खेती बहुत फेमस है, लेकिन आप समझिए मैंने वो भी नहीं देखी थी। लेकिन ये फील्ड में आने से ना सर, मैंने ऐसी कोई खेती नहीं देखी। अच्छा, खेती में भी मैंने आप जैसे बड़े बड़े व्यापारी भी देख लिया सर, बड़े बड़े फार्मर्स देख लिए, और ऐसे ऐसे फार्मर्स देखे हैं जिनका घर भी नहीं चल पा रहा है उस खेती से, ऐसे भी देखे हैं। है ना। जैसे अब आपका जैसा ये संतरे का खेती है, इसमें लागत बहुत है। छोटा किसान इतना लगाना में बहुत झिझकता है ना। क्योंकि भाई खेत लेना, फिर इतनी हिम्मत भरना कि पानी नहीं है, इसके बाद भी इतना दूर से पानी लेकर आना। झाड़ लगाए। हाँ। फर्स्ट टाइम मैंने 5,000 झाड़ लगाए थे। हाँ। और ट्यूबवेल किए थे मैंने समर में, एंड में, तो उसको कैप लगा के ढक दिया। मतलब 2-2 इंच पानी दिख रहा था वो ड्रिलिंग में, फ्रेशिंग पे, उसको ढक दिया। बारिश आने के बाद झाड़ लगाए, और जब उसमें मोटर डाली तो पानी नहीं निकल रहा था, तो टैंकर से जिंदा रखा इसको एक साथ, 6,000 झाड़ को, 5,000 झाड़ को। फिर बाद में दूसरी जगह से पानी की व्यवस्था की, और ये फिर इसको बड़ा किया। तो आप समझिए, ये आपकी बड़ी हिम्मत थी सर कि आप हार नहीं माने। कोई छोटा किसान होता तो आपको लगता है क्या सर्वाइव कर पाता इस चीज में? नहीं पता, हमने भी कैसे किया वो हमको ही पता है। और अब 8 सालों से आपने इसको बच्चों के जैसा पाला है। अब इसके बाद में आप समझिए कि भाई मतलब इतनी हिम्मत भरना बहुत बड़ी बात होती है सर, वो भी ये देखते हुए कि रिजल्ट है या नहीं है ये आपको भी नहीं पता है। पता नहीं हो, बस करते रहो। बहुत बड़ी बात है सर ये। 6-6 महीने बाद 2-2 बोर मारे, 1-1 महीने बाद 2-2 बोर मारे। कभी कभी तो मशीन 8-8 दिन खेत में रही। अभी क्या बताया आपको, ये कोना हुआ तो वो कोने पे लगा। उनके जो ढूंढने वाले हैं ना, पानी खोजने वाले, वो कांटेक्ट में रहते थे, भैया तू कहाँ पे है, आ जा जल्दी। और ये ऐसे नहीं कि कोई भी ऐरा गहरा बुला लिया, जो एक्सपर्ट थे मतलब उस फील्ड में, चाहे वो नारियल वाला रहे या कॉपर रॉड वाला रहे, मतलब उसकी भी एक्यूरेसी लगभग 80% की होगी। फेल नहीं है वो भी फेल हो गए, इतना कुछ कर लिया। दिल ऐसे भर जाता है ये सब सुन के। और हारा एक ही चीज से, अभी हारा नहीं बोल सकता मैं उसको। हाँ। जीतूंगा। हाँ। उसके लिए समय लगेगा। ये जो है अपन सोच रहे नेचुरल होना कुछ, मतलब खुद का पानी होना, जमीन का निकला हुआ। आर्टिफिशियल तो अपन कर ही लेंगे। हाँ, नहीं तो तालाब तो बनाएंगे ही। तो सर के यहाँ पर एक बहुत खासियत है, इनके तालाब में इनने एक बड़ी सी पोकलेनी डुबा रखी है क्या कहानी है सर उस जगह की? नहीं, उसमें कुछ नहीं, उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आया था मशीन का। हाँ। उसका इंजीनियर आने में थोड़ा समय लगा, उसी टाइम पे बारिश आ गई। मैं बोला भैया कुछ कर इसको इंतजाम, तो बोले चालू नहीं होगा वो, तो चालू नहीं होगा तो फिर डूबेगी है, डूबने दो, तो डूब गई बारिश आई जम के, तो पानी पूरा चला गया उसमें, क्योंकि अपन ने पहले ऑलरेडी उसको पोकलाइन से नाली वगैरह सब बना के रख दिया था, और इतना बड़ा 1000 एकड़ का पानी आता है बहते हुए, तो सीधा उसी में चला गया। तो का 1-2 दिन में भर गया पूरा, और पोकलेन डूब गई। उसको बताया तो बोले ठीक है, बोले डूबने दो, कुछ नहीं होता, बोले सड़ नहीं जाएगी वो? नहीं सड़ती नहीं, फ्रेश वाटर है वो भी। सोचिए इतना बड़ा व्यापार होना चाहिए कि पोकलेन डूबने के बाद भी फर्क नहीं पड़े आदमी को। सॉल्टी वाटर नहीं है ना। नहीं सर, ऐसे रॉक के बीच में अगर पानी है ना, तो पानी सैलाइन हो जाएगा, सैलिनिटी अपने आप बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। बात क्या है ना, ये पत्थर है, ये एक तरह के सॉल्ट है। पानी जो है इस सॉल्ट के बीच में, बर्तन जो है वो सॉल्ट का बर्तन है, तो कहीं ना कहीं पानी तो मिक्स होगा उसके साथ में, डिसॉल्व होगा पानी के अंदर। जब डिसॉल्व होगा तो पानी का पीएच और सॉल्ट टेस्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं सर, आखिरी में करेंगे। TDS टेस्ट करना है आपको। हाँ, TDS टेस्ट करके दे देंगे आपको। मतलब ये इधर से ही आप संतरे क्रॉस करते हो आप इससे? इसका बीज निकलेगा। हाँ। ये लेमन है। हाँ। अच्छा, ये लेमन है? लेमन। ये संतरे नहीं है? संतरे नहीं है, लेमन है। इसको मदर प्लांट बोलते हैं। इसका बीज निकल के जमीन में लगाएगी। हाँ। फिर उसको छोटा हो जाएगा, जब तक मान के चलिए इतना। हाँ। एक 6 महीने 7 महीने का, 8 महीने का।
फिर इसके ऊपर ड्राफ्टिंग करेंगे। इसकी जो है इसकी टहनी जो बोलते हैं, हाँ इसमें मतलब ये फ्रेश वाली, हाँ इसको काट के इसकी जो आँख है हाँ। वो आँख उस पे चढ़ाएंगे, फिर उसको संतरे आएंगे। मतलब उसका नीचे का जो पोर्शन रहेगा वो मदर प्लांट नींबू वाला रहेगा, ऊपर का रहेगा वो संतरे का। समझ गया। जैसे अभी आजकल शिमला मिर्च, पता चलेगा। देखो ये जो है ना, ये नीचे का मदर प्लांट है, ये वाला है पोर्शन। फिर इसके ऊपर ये बडिंग किया है, जो अपन बोलते हैं उसको काट के लगा दो, ग्राफ्टिंग किया है। ओके। हाँ, ये आजकल टमाटर और भाटे के साथ आ रही है आजकल जगहों पे काटनी, वो वाला सिस्टम अलग है। हमारे इसमें डायरेक्ट ब्लेड से किया जाता है, चीरा मार के मैनिपुलेट। मशीन वाला सिस्टम तो अब आ गया वो। नहीं, जैसे अभी क्या हुआ ना सर, ये टमाटर की खेती के लिए क्या करते हैं, टमाटो भी लगता है उसमें, बैंगन भी लगता है। बैगन भी, तो बैगन के रूट्स के अंदर टमाटर की वो ग्राफ्ट कर देते हैं, जिसके क्या होता है जैसे ब्रैंगी तो है, कुछ तो भी बोलते हैं, दोनों मिला के उसमें टमाटर भी आता है, बैंगन भी आता है। अगर बैगन की जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं टोमेटो के कंपैरिजन में, तो इसलिए उसको ग्राफ्ट करके लगाया जाता है। क्योंकि अगर इसमें देखें, भाटे के उसमें देखें तो वो 70 किलो प्रोडक्शन करके देता है, टमाटर 30 किलो करके देता है, तो वो 20 किलो का प्रोडक्शन पर जो प्लांट है वो बढ़ जाता है। ये मैंने देखा था, अमरकंटक में हम गए थे पानी की जांच करने के लिए, वहाँ पे एक बालक है, वो भी ऐसे ही बहुत बड़े उसमें खेती, घर स्कूल इंदौर में पढ़ता था और इसके बाद वो उधर गया अपने घर में तो खेती करने लग गया। तो वो इस लेवल की ट्रिक्स यूज़ कर रहा था उस जगह पर, बहुत छोटी जगह है वो, फिर भी बहुत मतलब अच्छे स्तर पे काम कर रहा था वो। भी दो क्वालिटी रहती है, इसको जो बोलते हैं ये अंबिया बोलते हैं। हाँ, मतलब ये नक्षत्र के हिसाब से। हाँ, तो ये जैसे आएगा अभी नेक्स्ट मंथ में, और इसको बोलते हैं मृग, जो मृगशिरा नक्षत्र पे आता है। तो ये जो रहती है ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी रहती है। अभी जो संतरे दिख रहे हैं ना अपने, ये मृग है। तो इसकी लाइफ जो रहती है संतरे की, इसकी मतलब रेजिस्टेंस पावर बोलो, हाँ, इस पे इसके सीड पे अगर वो करेंगे तो वो झाड़ की लाइफ अलग रहेगी। अच्छा, कंपेयर इसके ये गोल वाले। हाँ, ये नींबू जैसे दिख रहे हैं। हाँ, ये जो है ये अभी बनेगा, बनने को टाइम है इसको, ये जनवरी एंड तक बन जाएगा। हाँ, ऐसे ही बनेगा सेम, पर इसकी लाइफ ज़्यादा रहती, इसकी रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा रहती। ये मृगशीर नक्षत्र पे आते हैं इसको फल। अच्छा, तो आप लोग नक्षत्र भी देखते हैं इसके अंदर? नहीं, ये इसको मृग बोलते हैं ना। हाँ। मतलब वो नक्षत्र पे आते हैं। तो गाइज हम लोग आ गए हैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर संतरे के फार्म में पानी की जांच करने के लिए, ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, करीबन 45 एकड़ का फार्म है। और बहुत ही रोमांचक था हमारा ये सफ़र, कल रात में भी और अभी भी। तो देखिए, हम नागपुर के आसपास में हैं और अगर आप भी ऐसी कुछ सर्वे करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।